कारक कर दिया। 30 साल पुरानी दोस्ती हिंदुस्तान के साथ, तिजारत, मईशत, खित्ते में अपना असर और रसूख खत्म हो गया। और ये पाकिस्तान तो था नहीं जहाँ रजीम चेंज ऑपरेशन करके नरेंद्र मोदी को हटा था, वहाँ कोई जनरल बाजवा नहीं मिला। अब ये जो डबल टैरिफ लगाया है, आपको पता है इस दौरान नरेंद्र मोदी को 4 मरतबा ट्रंप ने फ़ोन किए समझौते कि उसने फ़ोन नहीं उठाया। हाल में ये मीटिंग अमेरिका के जो रवैया रहा है दुनिया के मुल्कों के साथ, चाइना और इंडिया और रूस के साथ उनकी जो मुखालफत रही है, उसकी वजह से दोनों को इकट्ठा कर दिया उन्होंने, इंडिया और चाइना को। तस्वीर देखें इस वक्त जो आई हैं शी जिनपिंग की बीवी के साथ, वो पूरे अमेरिका में वायरल हुई हैं। अगर भारत के रोल की स्पेसिफिकली बात की जाए तो वो गुज़िश्ता कई दहाइयों से अमेरिका और मगरिब नवाज पॉलिसीज रखता है। क्या भारत इस कसीरुल खुतबी निज़ाम के लिए तैयार होगा या उसकी चाह होगी कि ये आगे आए, आगे बढ़े, ग्रो करे? इस वक्त ट्रंप इंतजामिया का बर्ताव है भारत के और के साथ, उसके बाद तो अब भारत ने भी बहुत और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत एक्टिवली ये क्वेश्चन दे रहे हैं कि वो अब इस कैंप के साथ खड़े होने का सोच रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि उनकी मुलाकात रूस के सदर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी से बड़ी उसको पब्लिसाइज किया। चाइना की फौज अगर हमारे वहाँ बॉर्डर पे अंदर घुसेगी तो इससे हमारे ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, लेकिन और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। आइंदा यानी कि ज़रा हम एहतियात से चलें। वो पंजाबी में कहते हैं ना, साढ़े वाल तक सजना, वो पुतिन की तरफ इशारे कर रहा था जी मैं शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म लगाऊं। चलते चलते ज़बरदस्ती हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, शर्मिंदा करवा रहा था। लेकिन सबकी निगाहों का मरकज असल में ये मुलाकात वाला सीन था जब मोदी ने शी जिनपिंग से की मुलाकात। और आप देख सकते हैं कि चाइनीज सदर असल में बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब दुनिया की एम्पायर टूटने के लिए जा रही है और वो है अमेरिका। जो है एक पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ वहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर बात कुछ क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि भाई देखो आप जो हो चाइना के साथ क्यों हाथ मिला रहे हो। इना मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर इंडिया करे तो क्या करे? अगर अमेरिका की तरफ जाएगा तो मतलब सरेंडर कर दें जिस तरह बाकी कंट्रीज ने किया। ट्रंप ये आ रही है कि हिंदुस्तान, कभी तो दूर की बात है, अभी आने वाले चंद हफ्तों में हिंदुस्तान की जो रशियन ऑयल की परचेज और इम्पोर्ट है उसमें इजाफा हो जाएगा। पहले लगता था शायद कमी हो जाएगी, लेकिन उसमें लगता है कि इजाफा हो जाएगा। इसका मतलब ये है इंडियंस जो हैं वो किसी भी तरह से ट्रंप के सामने सरेंडर करने के लिए, ये बच करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच जब अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया तो भारत ने उसका उल्टा जवाब देते हुए अमेरिका की पेप्सी और कोका कोला की कंपनी को बैन करने का ऐलान किया। और भारत ने इस समय या सीओ समिट में जाकर चाइना के साथ और रूस के साथ मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसको देख के अमेरिका वालों की बोलती बंद हो गई है और अमेरिका ने दांतों चबा रहा है कि भारत को जिस लफ्ज़ों में हमने सोचा कि वो डर जाएगा, लेकिन वो डरने वाला नहीं है और उल्टा ही वो जाकर चाइना से मिल गया है। जो चाइना और रूस और भारत मिलकर एक बहुत बड़ी शक्ति बनने की कोशिश कर रहे हैं। उलझा रहा, उसकी तमाम सफारती कामयाबियां छीन के आज उसे दीवार से ट्रंप को लगा दिया। नरेंद्र मोदी और पुतिन की मौजूदगी शी जिनपिंग की बहुत बड़ी कामयाबी। ऑर्डर्स मान ले, ट्रंप के आगे सर झुका और बोले जी हुजूर जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे करूँगा। होता है नुकसान किसानों को हो, छोटे बिजनेसमैन को होता है। या दूसरी तरफ वो चाइना के साथ हाथ मिला ले कि भाई मैं तो अपने फैसले आज़ाद तरीके से करता हूँ, दोस्ती अपने असूलों पर करता हूँ। तो बेस्ट ऑप्शन फिर क्या चूज़ करे? वो अमेरिका की तरफ जाए कि वो चाइना की तरफ जाना? इस टाइम मोदी का ज़्यादा आप समझते हो कि एक बेस्ट डिसीजन है? नहीं, ये दरअसल ये जो कह रहे हैं ना, ये भी बात अपनी जगह ठीक है। इंडिया के पास अगर अमेरिका जैसा ऑप्शन पहले तरह मौजूद होता, पहले की तरह जी, तो वो चाइना की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता। उसने जाना ही नहीं था। वो एससीओ समिट को भी वो कहते यार मैं तो ऑनलाइन ज्वाइन करूँगा, उसको उन्होंने इग्नोर करना था। लेकिन अब उसके पास अमेरिका वाला ऑप्शन नहीं रहा और यूरोप ने भी एक तरफ से अमेरिका की साइड ली है। ये रशिया और यूक्रेन की जो जंग है इसकी वजह से उनको सताया, उसने रक्षा ही चलाया। ट्रंप ने बेड़ा गर्क कर दिया। 30 साल पुरानी दोस्ती हिंदुस्तान के साथ, तिजारत, मईशत, खित्ते में अपना असर और रसूख खत्म हो गया। और ये पाकिस्तान तो था नहीं जहाँ रजीम चेंज ऑपरेशन करके नरेंद्र मोदी को हटा था, वहाँ कोई जनरल बाजवा नहीं मिला। अब ये जो डबल टैरिफ लगाया है, आपको पता है इस दौरान नरेंद्र मोदी को 4 मरतबा ट्रंप ने फ़ोन किए समझौते कि उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने बजाय इसका फ़ोन उठाने के पुतिन को फ़ोन कर दिए 2 दफ़ा, वज़ीर ख़ारजा मॉस्को भेज दिया। और आज 7 साल के बाद चीन भी वहाँ, खुद मोदी भी वहाँ पहुँच गया। और ये 2001 से जो भारत की अमेरिका की पॉलिसी थी कि कैंप की पॉलिटिक्स थी, वो आज माहिरीन हैरान है कि कैसे ख़त्म होगी। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप, लाखों की रैलियाँ, क्वाड में भारत का अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ, चीन के साथ मिल के ट्रंप, चीन को रोकने के लिए जो इत्तेहाद बना था,
आज। और आपको पता है ट्रंप के भारत में कारोबार भी हैं, ट्रंप टावर 10 टावर। चाइना के साथ ब्लॉक नहीं बनेगा तो फिर वो अकेला बन जाएगा। चाइना उसके साथ बॉर्डर पे भी खड़ा हुआ है और एक सुपर पावर भी है, तो उसके साथ वो अगर अच्छा ताल्लुकात बनेगा तो आगे अपने लोगों को के लिए ग्रोथ का कुछ मतलब 2 पावर्स में से एक पावर भारत को चाहिए। हाँ। लेकिन हमारे पास तो इस टाइम दोनों ही पावर्स है, चाइना भी हमारे पास है और अमेरिका भी हमारे साथ है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी एक टफ़ टास्क होगा कि हम अपने कंट्री में चाइना और अमेरिका दोनों को इक्वल लेके चले, क्योंकि इंडिया तो एक साइड पे हो गया, अमेरिका के ब्लॉक से निकल के चाइना और रशिया के साथ बैठ गया। तो ये एससीओ मुझे लगता है कि जैसे वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की इसी तरह रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे का इसी तरह ख्याल रखें ताकि रिलेशन बड़े लॉन्ग चलें। और चाइना ने भी बड़ा वार्मली वेलकम किया है नरेंद्र मोदी को, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 2 दुश्मन आपस में मिल रहे हैं। तो एक तरफ एक को चूज़ करना और हमने दोनों को ही चूज़ किया हुआ अपने लिए। असल में पाकिस्तान का आप हिस्ट्री देखो, पाकिस्तान का हमेशा से यही पॉलिसी रही है कि वो दोनों को ही चूज़ करते, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो कभी भी बराबरी के लेवल पर एक के साथ भी नहीं चलता। अगर आप मोदी को देखो, वो अगर अमेरिका के साथ चलता तो बराबरी के लेवल पे चलता था। जिस तरह अगर इधर के चलता है चाइना के साथ तो म्यूचुअल बेनिफिट के साथ चलेगा, लेकिन पाकिस्तान उधर दोनों के साथ चलता है। जो ये मैसेज चल रही होगी प्रोटोकॉल की, ये शूटिंग नहीं थी, ये सफारती पैगाम थे एशिया और यूरेशिया का। शहबाज शरीफ को गैर मुल्की वफूद की फर्स्ट लेडीज़ के दरमियान खड़ा कर दिया, यानी बड़े रहनुमाओं की, मर्दों की दोस्ती और उसे लेडीज़ के साथ, फैमिलीज़ के साथ, कि यहाँ सॉफ्ट डिप्लोमेसी है। आप दोस्त हैं, चलें वहाँ घर की ख़वातीन के साथ बैठें जाके उनकी। मोदी की अहलिया के साथ तस्वीर देखें इस वक्त जो आई हैं शी जिनपिंग की बीवी के साथ, वो पूरे अमेरिका में वायरल हुई हैं। उसने बाकायदा अपनी बीवी के साथ ये तस्वीरें बनवाई इनके साथ। चीन, रूस, तुर्की को साथ जोड़ के अमेरिका को बताया कि मुतबादल ब्लॉक तैयार है। और इससे पहले याद रखें ब्रिक्स है जो चीन ने 42 ममालिक का एक बड़ा मजबूत तगड़ा इत्तेहाद बनाया। 5 ममालिक ने शुरू किया था, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका। बाद में उसमें 38 नए ममालिक शामिल हुए हैं, जिसमें बोलीविया और क्यूबा और युगांडा तक को शामिल किया, पाकिस्तान को नहीं। ये 44% GDP वाले मुल्क हैं। पाकिस्तान ने कई बार शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन भारत ने रुकावट डाली कि इस प्लेटफॉर्म पर फिर पाक भारत तनाज़ात में उलझ जाएंगे। ये मुतबादल निज़ाम बना के जो वर्ल्ड ऑर्डर की सारी गेम है, आप याद रखें, इक़्तिदार की, जिस तरह पाकिस्तान। इस मीटिंग में ज़्यादातर दोस्ती की बातें हुई हैं और बॉर्डर पे जो है जारयत नहीं की जाएगी इंडिया और चाइना की तरफ से। इसका पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा, क्योंकि अगर दोनों में दोस्ती होगी तो हमें मतलब जो साथ हम सारे कंट्री है उस पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। तो आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ की जो कि अभी तक किसी ने शो में नहीं बोली। सबको ये फील होता है कि भाई इंडिया चाइना करीब आएंगे तो हमारे लिए टेंशन बढ़ेगी, लेकिन आपकी असेसमेंट ये है कि इंडिया चाइना अगर करीब आएंगे तो इसमें भला पाकिस्तान का भी होने वाला है। किस तरह आप ये बात कर सकते हैं? जी ज़रूर, इसमें पाकिस्तान का भला है, क्योंकि म्यूचुअल ट्रेड होगी पाकिस्तान, इंडिया, चाइना की। हो सकता है तीनों की कोई एक अलायंस बन जाए, तीनों कंट्रीज़ की, और ट्रेड अलायंस बन जाए और मिलिट्री अलायंस बन जाए। और जो क्योंकि पाकिस्तान अभी सुपीरियर पोजीशन में नहीं है और इंडिया चाइना जो है वो डोमिनेट करता है, तो इसमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी पाकिस्तान को चाइना से, और मिलिट्री वाइज और ट्रेड वाइज थोड़ा सा लीवरेज मिल जाएगा कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर होगी। ठीक है सर, देखिए अगर हम इंडियन आवाम की, क्योंकि जनता की बात माननी चाहिए, इक़्तिदार की गेम है। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो वो इन 2 हाथियों के दरमियान घास का किरदार अदा कर रहा है। खान की आपको हुकूमत याद होगा, गिराने का जो दौरा रूस वजह बनी थी, प्यूटन से मुलाकात, जिस पर पूरी दुनिया ने कह दिया था कि अब खान की हुकूमत नहीं चलेगी, और वही हुआ। आज देखें उसी प्यूटन से शहबाज शरीफ उचक उचक कर सर निकाल के उसको दिखा रहा था। वो पंजाबी में कहते हैं ना, साढ़े वाल तक सजना। वो प्यूटन की तरफ इशारे कर रहा था, जी मैं शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म लगाऊं। चलते चलते ज़बरदस्ती हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, शर्मिंदा करवा रहा था। बहरहाल ये जिस तरह शी जिनपिंग के सामने भी खड़ा था, बड़ा अफसोस हो रहा था देखे, क्योंकि औकात देखें मांगने वाली है। कशकोल हाथ में हो, भिखारियों की तरह जाए, कौन इज्जत करेगा? यहाँ अरबों डॉलर्स की तिजारत, खरबों की। अब तो पाकिस्तान जनता को बड़ा गुस्सा आता था जब चाइना से दोस्ती की बात करते थे। अब ये जनता के बीच ऐसा कौन सा जादू चला है इंडियन जनता के बीच कि वो अपने नरेंद्र मोदी को बैक कर रहे हैं कि नहीं चाइना की तरफ जाना बिल्कुल ठीक है, दोस्ती होनी चाहिए और बॉर्डर के ऊपर जो है ना सुकून होना चाहिए। और अब चाइना और इंडिया, मतलब इंडिया की बात करूं, इंडिया क्यों चाहता है कि मेरे साथ चाइना खड़ा हो, जबकि इंडिया तो ओपनली बोलता है कि चाइना मेरा एनिमी है और मैं ट्रम्प को सपोर्ट करता हूं।
देखिए इंडिया और चाइना के दोनों का कॉमन एनिमी अमेरिका है जी। तो दोनों को उससे खतरा है क्योंकि दोनों की जो इकोनॉमी है उसको खतरा है अमेरिका से, मिलिट्री वाइज भी खतरा है वर्ल्ड वॉर 3 का। तो चाइना और इंडिया जब दो कॉमन एनिमी हो तो उनको इकट्ठा होना ही पड़ता है, अलायंस बनानी पड़ती है। दोस्तों, हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया भारत के चाइना से मिलने पर बोल रहा है कि भारत ने अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया। हम लोग हैं कि अमेरिका को आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और अमेरिका ही उल्टे हम पर दिखाने लगता है अपना रोग। और भारत में 50% टैरिफ होने के बाद भी उसका खड़ा जवाब देते हुए चाइना से जाकर मिला है, जो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।